दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी की तरफ से अभी अभी एक बड़ी नोटिफिकेशन आई है। बेसिकली पीसीएस एग्जामिनेशन 2020 असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि एसीएफ और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए निकाली गई ये नोटिफिकेशन है और 21 तारीख से इसके लिए एप्लीकेशंस स्टार्ट होने हैं और अभी से बस चंद घंटों पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी नोटिफिकेशन आई है। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 21 अप्रैल 2020 से लेकर के और 21 मई 2020 के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस अगर बात करें तो 125 रुपये का यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 65 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 65 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। डिपेंडेंट्स ऑन फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो पीसीएस के लिए 200 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा एसीएफ और आरएफओ के लिए अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। 15,600 से 39,100 का पे स्केल रखा गया है। इसके अलावा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए 9,300 से 34,800 का पे स्लैब रखा गया है। मेनली महिलाओं के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि वो इन वैकेंसीज़ के लिए ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि अलग से इनके लिए जो इसमें आरक्षण है वो रखा गया है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है कि महिलाएं अगर उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं तो ही उनको ये आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स के बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है समझना दोस्तों, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री ये अपर सबॉर्डिनेट सर्विसेज यानी कि पीसीएस के लिए बता रहा हूं मैं, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो इसमें दिया गया है 21 मई, वहां तक अगर आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो गई तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साफ तरीके से मेंशन किया गया है। इसके अलावा बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन की गई हैं डिपार्टमेंटल वाइज, और इसको भी आप एक बार देख लें। अब अगर बात करें असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए तो यहाँ पर मेंशन किया गया है बैचलर्स डिग्री अगर आपने की हुई है एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिन सब्जेक्ट्स का नाम मैं अभी लेने जा रहा हूँ आपके सामने। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, या फिर अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है एग्रीकल्चर से तो भी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है इंजीनियरिंग से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीई बीटेक के कैंडिडेट्स भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीफ्रेंस ऐसे कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी के लिए कम से कम 2 साल काम किया है या फिर जिनके पास एनसीसी का बी लेवल का सर्टिफिकेट है। नोटिफिकेशन में बिल्कुल इसी के नीचे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। वहाँ पर बैचलर्स डिग्री के साथ कम से कम 2 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट रखी गई है, जिन सब्जेक्ट्स की डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, हॉर्टिकल्चर या फिर एनवायरनमेंट। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री अगर आपने की हुई है एग्रीकल्चर से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जस्ट बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट की तरह ही बैचलर्स डिग्री अगर आपने इंजीनियरिंग से की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक नई चीज़ यहाँ पर ऐड और की गई है, बैचलर्स डिग्री वेटनरी साइंस के कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेफरेंस वाले पॉइंट की बात करें तो टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल का अनुभव, एनसीसी का बी लेवल का सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपने यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ी गई है, अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट करा है किसी भी गेम में तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी हैं और आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स का आपको खास ध्यान देना है। टेरिटोरियल आर्मी, एनसीसी का बी लेवल का सर्टिफिकेट और स्टेट की रिप्रेजेंटेशन किसी भी गेम्स में आपको प्रेफरेंस दिलाएगी इन वैकेंसीज के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फिजिकल स्टैंडर्ड, जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं मेल और फीमेल्स के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले पॉइंट में जो मेल्स के लिए असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए कंडीशन दी गई है वो हाइट दी गई है
163 सेंटीमीटर्स हाइट कम से कम होनी चाहिए। 150 सेंटीमीटर्स महिलाओं के लिए रखी गई है। चेस्ट फुल्ली एक्सपेंडेड कंडीशन में 84 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। महिलाओं के केस में 79 सेंटीमीटर है और एक्सपेंशन कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स हैं या पहाड़ी रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशंस है और हाइट में 152 सेंटीमीटर्स हाइट रखी गई है मेल्स के लिए और 145 सेंटीमीटर्स हाइट रखी गई है फीमेल्स के लिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखनी है, 25 किलोमीटर की मेल के लिए वॉक होगी जिसको कि 4 घंटे में कंप्लीट करना होगा। महिलाओं के केस में ये 14 किलोमीटर की वॉक होगी जो कि 4 घंटे में कंप्लीट करनी होगी। इस रो के बिल्कुल नीचे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए कंडीशंस दी गई है जो कि ऑलमोस्ट वही हैं जो कि ऊपर दी गई थी। 163 सेंटीमीटर हाइट मेल्स के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए। 84 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में, 79 सेंटीमीटर्स महिलाओं के लिए और एक्सपेंशन कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। गोरखा कैंडिडेट्स के लिए और पहाड़ी कैंडिडेट्स के लिए 152.5 सेंटीमीटर मेल्स के लिए हाइट रखी गई है और फीमेल्स के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। जो स्टेट वाइज रिलैक्सेशन वाले स्टेट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो स्टेट्स रखी गई हैं जिनके लिए रिलैक्सेशन है फिजिकल स्टैंडर्ड्स में, उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लें। एज लिमिट या आयु सीमा की बात करें तो पॉइंट नंबर 11 में मेंशन करा गया है एज को, और यहाँ पर कम से कम 21 साल एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 40 साल रखी गई है इन वैकेंसीज़ के लिए। और ये 1 जुलाई 2020 वो डेट है जहाँ से ये एज क्रिटिकल डेट है जहाँ से ये एज कैलकुलेट की जाएगी। हालांकि अलग अलग कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दी जाएंगी। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं नोटिफिकेशन के अंदर जहाँ पर आपको फॉर्म भरने का भी पूरा प्रोसीजर बताया गया है, एक बार आप उनको भी ज़रूर देख लें। इसके अलावा सभी कैटेगरीज के लिए जाति और प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की पूरी डिटेल्स के फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए गए हैं और आखिरी में एग्ज़ाम का फॉर्मेट और सिलेबस ये भी इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर आखिरी तक दिया गया है, जिसको दोस्तों आप अपनी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट के हिसाब से ज़रूर देख लें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। कल इसी समय दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।